हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल मेगर के बारे में कुछ जानेंगे। हम लोग प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल मेगर का यूज क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। हम एक मोटर जो एक 1.5 किलोवाट का होगा, उसके तीनों टर्मिनल्स में मेगर को लगा के उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो बेसिकली देखिए, मेगर का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसके बारे में पहले जानेंगे डिटेल में। पहले इसको बाहर से देखते हैं कि मेगर दिखता कैसा है। ये देखिए, हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल मेगर है। मेगर का बेसिकली काम क्या होता है? मेगर का काम होता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करना। ठीक है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस किसी का भी हो सकता है, चाहे ट्रांसफार्मर केस में भी हो सकता है, मोटर का भी हो सकता है, नॉर्मल केबल का भी हो सकता है। बेसिकली इंसुलेशन रेजिस्टेंस बताता है कि एक जो पर्टिकुलर केबल है वो ग्राउंड से कितना रेजिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, यानी कितना इंसुलेशन मेंटेन किया हुआ है। ये मेगा ओम्स में इसका रेंज होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारे पास ये देखिए, ये इंस्ट्रूमेंट है मेगर। इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक अर्थ होता है और एक लाइन होता है। इस टर्मिनल को ग्राउंड से जनरली कनेक्ट करते हैं और इस टर्मिनल को पर्टिकुलर वाइंडिंग जिसकी हमें इंसुलेशन रेजिस्टेंस निकालनी है उससे कनेक्ट करते हैं। और उसके बाद इस शाफ्ट की मदद से ये एक रोटेटिंग पार्ट होता है। इसको आगे आके हम लोग देखेंगे। इसको हम लोग रोटेट करते हैं। रोटेट करने से क्या होता है, इस अर्थ पॉइंट और इस केबल के बीच का जो इंसुलेशन वैल्यू है वो इस यहाँ पर डिस्प्ले होता है। ठीक है, आगे हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे कि कैसे इंटरनली मैकेनिज्म होता है इसका। तो बेसिकली ये इक्विपमेंट होता है जो कि फॉल्ट्स को पता करने के लिए काम में आता है कि किसी पर्टिकुलर वाइंडिंग है, सपोज ट्रांसफार्मर, उसके पर्टिकुलर वाइंडिंग में शॉर्टिंग है कहीं पर। तो उस पर्टिकुलर वाइंडिंग के एक टर्मिनल को अर्थ के साथ कनेक्ट करके देखेंगे और इसको रोटेट करके देखेंगे। अगर उन दोनों के बीच में अगर इंसुलेशन वैल्यू 0 आता है, सपोज ये यहाँ पर जो इंडिकेटर है ये यहाँ पर 0 शो करता है, तो इसका मतलब है कि वो वाइंडिंग कहीं से ग्राउंडेड हो रही है और उस फॉल्टी पार्ट को हमें रिमूव करना होता है। तो ये प्रॉब्लम फाइंडिंग या हम फॉल्ट फाइंडिंग में हमारा बहुत ही हेल्प करता है। तो इस तरह से मेगर एक बहुत क्रिटिकल इक्विपमेंट हो जाता है सिस्टम में। सपोज एक मोटर है हमारे पास, एक मोटर का जो 3 टर्मिनल है RYB, ठीक है, 3 फेज मोटर है हमारे पास। वो अंदर से हमें इसका इंसुलेशन निकालना है, तो मोटर का एक टर्मिनल को उसके बॉडी के दूसरे टर्मिनल को इससे कनेक्ट करेंगे यहाँ पर अर्थ और इसमें, और उसके बीच में हम लोग फिर इसको रोटेट करके जनरली से 1 मिनट तक रोटेट करना प्रेफरेबल माना जाता है। उससे इसका एक्यूरेट वैल्यू आता है। रोटेट करने से अगर इंसुलेशन का वैल्यू कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि फिर उस मोटर की जो वाइंडिंग है उसमें या तो अंदर में शॉर्ट हो रहा है कहीं पर, या तो फिर कभी ऐसा होगा एक्सीडेंटली उसमें कुछ लिक्विड अंदर चला गया है। तो उस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं प्रॉब्लम को। ठीक है, तो आइए इसका देखते हैं अंदर के मैकेनिज्म को कि एक मेगर अंदर से किस तरह से होता है देखने में। अच्छा, उससे पहले मैं बता दूं कि मेगर जो होता है 2 टाइप का होता है। एक ये मैनुअल मेगर होता है और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक मेगर होता है। उसमें इस तरह से रोटेट करने की जरूरत नहीं होती है, बस उसमें एक ये प्रेस करना, एक बटन प्रेस करना होता है। उस बटन को प्रेस करने से वो मेगर का वैल्यू दिखाता है। तो उसका भी डायग्राम हम देखेंगे आगे। देखिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसा होता है। देखिए, बेसिकली जो मेगर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। अभी मैंने जो दिखाया था आपको रोटेटिंग पार्ट, ये उसको क्रैंक हैंडल बोलते हैं। ठीक है, वो जो क्रैंक हैंडल होता है वो कनेक्टेड होता है डीसी जनरेटर के आर्मेचर से। अंदर में एक डीसी जनरेटर होता है, वो उसमें 2 पोल्स होते हैं यहाँ पर, और उसका जो आर्मेचर होता है उस क्रैंक हैंडल से कम कनेक्टेड होता है। ये जो क्लच होता है इसका बेसिकली काम होता है कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करना, ताकि ये कांस्टेंट वोल्टेज जनरेट हो। ठीक है, तो अभी देखिए नॉर्मल, अगर आपसे मैं बोलूं कि जो हमने मेगर में इस तरह से रोटेटिंग मैकेनिज्म क्यों रखा, तो देखिए नॉर्मल अगर हम मल्टीमीटर से इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करते हैं तो वैल्यू एक्यूरेट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि नॉर्मली जो मल्टीमीटर होता है उसमें जो वोल्टेज होता है वो 9 वोल्ट का होता है। ठीक है, और हम जो उसमें रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो मेगा ओम्स में कर रहे हैं। सपोज 1 मेगा ओम का कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से जो करंट का वैल्यू उसमें बहुत बहुत ज्यादा कम आएगा। ठीक है, तो उसको डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ये को। तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, एक सफिशिएंट अमाउंट में करंट जनरेट हो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। इससे क्या होता है, इन ऑर्डर ऑफ 100 वोल्ट्स या 200 वोल्ट्स के ऑर्डर में वोल्टेज जनरेट होता है। तो वो इतना सफिशिएंट होता है कि वो उस करंट को जनरेट कर सके जिससे डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, इसी के लिए हम
इसका यूज करते हैं, मेगर का यूज करते हैं। तो देखिए एक बार और बताता हूँ मैं, क्रैंक हैंडल है, इसको हम रोटेट करते हैं, वो क्लच से कनेक्टेड होता है, ये कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करता है। और ये जो हैंडल है वो आर्मेचर से कनेक्टेड होता है, मेगर के आर्मेचर से, और इसके दो पोल्स होता है। तो वो जो इसको हम रोटेट करते हैं तो आर्मेचर रोटेट होता है। अब जब आर्मेचर रोटेट होता है तो क्या होता है, यहाँ पर एक करंट जनरेट होता है, जिस करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होता है। एक वोल्टेज जनरेट होता है जो एक सर्किट से कनेक्टेड होता है, जो 100 to 200 वोल्ट के रेंज में कनेक्टेड होता है। और वो करंट का जो फ्लो है वो इस तरह से होता है, कॉइल से होते हुए ये करंट वहां यहाँ वापस आती है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, कॉइल बी को ग्राउंड से कनेक्टेड करते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए नॉर्मल क्या है, जो एक्स और वाई टर्मिनल है, जो अर्थ और लाइन का टर्मिनल जो मैंने दिखाया था इस डायग्राम में पहले, वही एक्स और वाई का टर्मिनल है। अब देखिए ये जो डायग्राम हमने पहले दिखाया था उसमें एक्स और वाई टर्मिनल हमारा क्या है, एक्स टर्मिनल लाइन है और वाई टर्मिनल अर्थ है, जो जनरली अर्थ से कनेक्टेड रहता है। तो डायग्राम आप देख सकते हो, अर्थ का डिनोशन बनाया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर अर्थ बनाया हुआ है, तो ये हमारा अर्थ वाला टर्मिनल है, ये एक्स वाला टर्मिनल है। तो सपोज वो दो टर्मिनल को, जिसमें कि केबल कनेक्टेड रहता है, वो दो टर्मिनल को हम लोग अगर ओपन में रखते हैं और उस क्रैंक को, ये दो टर्मिनल को ओपन रखते हैं, तो उस क्रैंक को अगर रोटेट करते हैं तो इसके थ्रू, बी के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होता है, क्योंकि उसको रेजिस्टेंस पाथ अर्थ के साथ चाहिए। सिर्फ और सिर्फ वो ए के थ्रू करंट फ्लो करता है, जिससे कि क्या होता है कि ए में एक फ्लक्स जनरेट होता है, फाई ए। अब ये जो फ्लक्स जनरेट होता है, वो फ्लक्स जब जनरेट होता है ए में, तो वो फिर इस पॉइंटर को इन्फिनिटी के डायरेक्शन में पकड़ के रखता है, ठीक है। तो एक्स और वाई अगर कनेक्टेड नहीं है किसी भी टर्मिनल से, इसका मतलब इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, लॉजिकली है ना। तो अब नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में क्या करते हैं, बी को जब हम लोग अर्थ से कनेक्टेड करते हैं और ए को वो पर्टिकुलर टर्मिनल को देते हैं, पर्टिकुलर सपोज मोटर का आर फेज या वाई फेज या बी फेज किसी में कनेक्टेड किया है इसको, और इसको अगर हम रोटेट करते हैं यहाँ से, तो रोटेट करने से क्या होता है कि ये करंट यहाँ पर डेवलप होगा, वोल्टेज डेवलप होगा 100 वोल्ट के रेंज में, करंट कॉइल ए से फ्लो होगी और फिर कॉइल बी से एक करंट फ्लो होगी, ठीक है। तो फ्लक्स का सेटअप कॉइल ए में होगा फाई ए सपोज, और फ्लक्स कॉइल बी में सेटअप होगा फाई बी, ठीक है। इन दोनों के इंटरेक्शन से ये जो नीडल है, ये नीडल मूव करेगा, ठीक है। ये नीडल हमने दिखाया था आपको पहले डायग्राम में कि जो पर्टिकुलर वोल्टमीटर का जो नीडल है, मेगा ओम का नीडल है, वो ये है, ये नीडल है, इधर आएगी इन्फिनिटी और ये इधर इधर आएगा जीरो, ठीक है। तो इन्फिनिटी और जीरो, तो फिर उन दोनों के इंट्रैक्शन से, फ्लक्स ए और फ्लक्स बी के इंट्रैक्शन से ये क्या हो जाएगा, ये नीडल इधर मूव करेगा और एक्चुअल रेजिस्टेंस का वैल्यू देगा, ठीक है। ठीक, आइडियल केस में इन्फिनिटी देगा और नॉर्मल केस में वो देगा वैल्यू। तो इसमें जनरली देखा जाता है कि अगर 20 मेगा ओम से ऊपर वैल्यू आता है तो उसको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। अगर 5 मेगा ओम से कम किया है तो हमें फिर हमें देखना पड़ता है कि इसमें एक्चुअली में कुछ फॉल्ट है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि जो स्टार्टिंग में जो नीडल होता है वो इन्फिनिटी पर शो करता है, ठीक है। अगर एक को हम लोग कनेक्ट, दोनों को डिस्कनेक्ट करके रखते हैं तो इन्फिनिटी का वैल्यू शो करेगा। अच्छा, अभी क्या होता है कि अगर एक्स और वाई टर्मिनल, दोनों टर्मिनल को आपस में जोड़ दिया जाए और इसको बॉडी से अर्थ किया जाए, तो वो जो वैल्यू है वो ऑलवेज जीरो शो करेगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं वैल्यू क्या है। ये हमारा डीसी जनरेटर होता है ना, और ये हमारे पास दो मैग्नेट होता है और ये दो फ्लक्स जनरेट करते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से एक इंटरनल मैकेनिज्म होता है मेगर का, और ये बेसिकली किस पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। इसमें दो फ्लक्स जनरेट होता है, फाई ए और फाई बी, दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इस पॉइंटर को मूव कराते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में कैसा होता है इलेक्ट्रॉनिक मेगर, जो जिसमें कि मैंने आपको बताया दो टाइप का मेगर होता है, एक होता है जो मैनुअल मेगर होता है और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक मेगर होता है। तो मैनुअल मेगर होता है जो हमने पहले देखा था, और एक इलेक्ट्रॉनिक मेगर होता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक मेगर में ये एक पॉइंट अर्थ से कनेक्टेड करते हैं जिसका सिंबल दिया हुआ है, और ये पॉइंट हम लाइन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें बस टेस्टर से प्रेस कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है, सफिशिएंट वोल्टेज जनरेट करता है ये 100 वोल्ट करीब, और हमें एक्यूरेट वैल्यू मिलता है। ये भी वैल्यू वैरी करता है, 0 to 1000 मेगा ओम उसका रेंज दिया हुआ है। उसको फिर ऑन करने से क्या होता है, ये कुछ वैल्यू देगा, सपोज 50 देगा या 100 देगा, उससे हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में आगे चल के हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन में देखेंगे दोस्तों कि हमारे पास एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है, 1.5 किलोवाट का रेटिंग है, ठीक है। 415 वोल्ट का जो रेटेड है, इसमें 1400 आरपीएम पे रोटेट करती है, और इसका हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। इसका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करेंगे वो हम मेजर करेंगे इसके तीनों फेज का, आर वाई एंड बी का।
तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके जो दोनों लीड है उसको सबसे पहले कनेक्ट करेंगे इन दोनों वाइंडिंग के पॉइंट्स पे। तो देखिए क्या होता है कि स्टार हो कनेक्शन हो या डेल्टा कनेक्शन हो, अंदर में जो वायरिंग होती है वो आपस में रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है ना, आपस में रेजिस्टेंस कनेक्ट से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो अब अगर आपस में कनेक्टेड है और इन दोनों लीड के बीच में अगर हम लोग मेगर वैल्यू देख रहे हैं क्रैंक शाफ्ट को रोटेट करके, तो ये ऑलवेज जीरो शो करेगा, क्योंकि ये दोनों तो आपस में इंटरनली कनेक्टेड है, ये दोनों भी आपस में इंटरनली कनेक्टेड है और ये भी आपस में इंटरनली कनेक्टेड है। तो इन दोनों के बीच में देखने से ऑलवेज जीरो आएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने वीडियो में भी दिखाया है। और अब हम लोग सेकंड कैसे मेजर करेंगे, सेकंड मेजर करेंगे इसके एक टर्मिनल को लेके और इस बॉडी के टर्मिनल को, जिससे ये ग्राउंडेड है, उसको लेके इन दोनों के बीच में फिर लाइन और न्यूट्रल को कनेक्टेड, लाइन और अर्थ को कनेक्ट करके उसको रोटेट करके हम लोग मेगर का वैल्यू निकालेंगे। सिमिलरली इस वाइंडिंग के इस टर्मिनल्स को इससे कनेक्ट करके निकालेंगे, इसको फिर इससे कनेक्ट करके निकालेंगे, उन तीनों को निकालेंगे तो उससे हमें एग्जैक्ट मेगर का वैल्यू पता चलेगा। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों आगे चल के अभी इसी वीडियो में कि हम लोग प्रैक्टिकली इसको कैसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इंडक्शन मोटर जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया था उसका हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। पहले हम दोनों लीड्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, तो देखते हैं हम लोग जो वैल्यू आ रही है इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वो आ रही है 0 मेगा ओम। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक एक करके अर्थ के साथ एक एक टर्मिनल का देखेंगे। पहले एक टर्मिनल का आपस में देखते हैं, क्योंकि ये इंटरनली रेजिस्टेंस से कनेक्टेड रहता है, तो इसका मतलब है इसके बीच में 0 आना चाहिए। तो देखिए अभी 0 आ रहा है। सिमिलरली किसी दो टर्मिनल बाद में भी देखते हैं तो उसमें भी 0 आ रहा है, फिर तीसरे टर्मिनल के बीच में देखते हैं तो भी 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि टर्मिनल्स के बीच में वो 0 आ रहा है। अब हम टर्मिनल और अर्थ के बीच में देखते हैं। ठीक है, तो देखिए अर्थ को हम लोग इधर से भी कनेक्ट कर सकते हैं और इधर से भी ले सकते हैं। तो इधर से पहले इसके बॉडी से लेते हैं जो अर्थ से कनेक्टेड है, और एक लीड के बीच में देखिए इसको रोटेट करने से तकरीबन ये 20 मेगा ओम के करीब आ रहा है। ठीक है, उसका नेक्स्ट लीड को भी देखते हैं तो भी 20 मेगा ओम के करीब आ रहा है, और उसके बाद तीसरे लीड को भी अगर अर्थ के साथ कनेक्ट करके देखते हैं, उसके बीच में इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो भी 20 मेगा ओम के करीब आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं वाइंडिंग्स का, कि ये पर्टिकुलर मोटर है उसका कोई वाइंडिंग जो है वो अर्थ से शॉर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो शॉर्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब मोटर बहुत अच्छी है और उसमें कनेक्ट